Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our next exercise, which is exercise 2.4. आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट टू क्वेश्चन ऑल पार्ट्स मैं इसमें डिस्कस करूँगा. देन हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जी चैप्टर 2 पूरा कर दें, 3 कर दें. तो बेटा मैंने आपसे पहले कहा है कि थ्योरी और मैक्सिमम क्वेश्चन और एग्जांपल स्मार्ट सिलेबस की फॉर्म में ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ. अब जैसे जैसे टाइम मिलेगा, मैंने बताया था लास्ट टाइम, एक क्वेश्चन 2 to 3 आवर्स भी ले जाता है अगर कंपोज कर रहे हैं और एनिमेशन लगा रहे हैं. तो बार बार जो स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बेटा मुझे टाइम दो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ. अदरवाइज़ मेरे ख्याल में आपका सारा सिलेबस मैंने कर दिया हुआ है. हाँ, जो उन सिलेबस की हेल्प से करना चाहेंगे वो बाकी पार्ट्स कर सकते हैं. फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट करता जाऊँ. ऑल पार्ट्स ऑल क्वेश्चन, आप भी समझ सकते हैं कि यार ये कोई इजी काम नहीं है. वाइट बोर्ड पे कोई ऑल पार्ट्स ऑल क्वेश्चन नहीं करवा रहा, तो मैं यहाँ पे कंपोज फॉर्म में आपको दूंगा. तो बहुत सारे कहता है जी कल कर दें, आज कर दें, डेली की एक एक्सरसाइज. तो मैं आपको ये बता दूं, ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम है. फिर भी मेरी कोशिश है जितना मैक्सिमम काम हो सकेगा मैं करता जाऊंगा. अच्छा जी, इसमें हम जो नया रूल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है चेन रूल. बड़ा सिंपल सा काम है. चेन का मतलब अब यही है कि एक से ज़्यादा चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं. रूटीन में हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते थे, ऐसे ही है. अब होगा क्या है, इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, ये डी वाई है, ये आपके पास डी एक्स है. देखें, चेन बनानी है तो कोई ना कोई एक और वेरिएबल इसके साथ लिंक करना पड़ेगा. वो वेरिएबल आप कुछ भी कह सकते हैं, जी कह लें, टी कह लें, यू कह लें. तो मैथ्स का रूल है, जैसे इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे डिवाइड भी करते हैं. तो मैंने डी टी से इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डी टी से क्या कर दिया है, डिवाइड भी कर दिया है. अगर आप फोकस करें, इन दोनों को कैंसिल करें, डी टी और डी टी को, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ रहा है. तो बड़ा सिंपल सा काम है. ये है चेन रूल. चेन रूल में क्या होता है, एक से ज़्यादा पीसेस हैं, दो पीसेस हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो आपके पास चेन रूल बन रहा है. तो मोस्ट सिंपलेस्ट वर्ड में मैंने अभी आपको चेन रूल बता दिया है. अब इससे रिलेटेड जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए और आसानी होती जाएगी. तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 को भी हम देख रहे हैं और इसमें यही कह रहा है, यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाय मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन. अच्छा, ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें उसने बोला हुआ है, अगर मैं पूरे एक्सरसाइज या पूरे चैप्टर की बात करूं जहां पे उसने वर्ड यूज़ किया है सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये है कि आपको इसमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. सो हम क्या कह रहे हैं जी, इसमें चेन रूल अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की. अगर हम बात कर रहे हैं तो चेन रूल लगाते हैं जी. चेन रूल आपको जिस तरह बताया है कि दो पीसेस में हम करेंगे. क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस होल अंडर रूट. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है, और लेट के आधार पर इसके पीस करना चाह रहे हैं. हम कहते हैं जी u एक और वेरिएबल, चेन रूल है तो एक और वेरिएबल हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसका नाम u रखा है. u आपने रखना है जो भी इसकी बेस हो. हमें होल पावर की टेंशन नहीं है, 1/2 है, 1/100 है, 1000 है. आपके पास जो भी बेस है आपने इसको यूज पोज कर लेना है. तो जब इसको यूज पोज किया है तो आपके पास ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, मीन y की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ u. मैरून कलर मैंने यूज़ किया है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा. तो अब आपके पास इक्वेशन 2 और 3 है जिसको हमने सॉल्व करके बाद में चेन रूल से इनको कंबाइन करना है. सो पहले मैं कौन सा कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन 2 ले रहा हूँ और यहाँ पे है u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स. सो राइट साइड पे आपने देखना वेरिएबल कौन सा है, उसके लिहाज से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है. मीन ऑपरेटर जो हम यूज़ करेंगे वो राइट साइड वेरिएबल के लिहाज से करेंगे. सो यहाँ पे जो हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, वो है d ओवर डी एक्स, बिकॉज राइट हैंड साइड पे वेरिएबल x है. और दोनों तरफ हमने ये ऑपरेटर यूज़ किया है. कौन सा रूल यूज़ होगा इसमें, बिल्कुल ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे. याद है क्वोशिएंट रूल, v का स्क्वायर v एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ v. 2.3 में इसका थारोली मैंने बेस आपकी बनाई हुई है, उसी को हमने क्या करना है, आगे लेके चलना है. सो आपके पास क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर मीन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ v. देखो
याद आ रहा है 2.3 में हमने ये चेन रूल किया, सॉरी क्वोशंट रूल किया था, और चेन रूल में तो ऑब्वियस बात हम इसको आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक देखें जी, कोई कन्फ्यूजन याद आ रहा है 2.3 वाला काम। चलें जी, अब जिस इसके साथ ऑपरेटर है हम इसको यूज़ करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकालते जाए, उसको सॉल्व करते जाएंगे जिसके साथ ऑपरेटर है, और जो है जिसके साथ नहीं है उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखते जाएंगे। सो हम क्या कह रहे हैं जी, देखते हैं इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ तक हमारे पास ये आ चुका था। ये लास्ट स्टेप मैंने रिपीट किया है ताकि समझने में आसानी हो। अच्छा, अब ये कि जिसके साथ ऑपरेटर है उसी को हमने सॉल्व करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स, अच्छा ऑपरेटर पहले सेपरेट ज़रा कर लेते हैं। 1 पे सेपरेट आ गया ऑपरेटर, एक्स पे सेपरेट, इसी तरह ये पर्पल वन में भी 1 पे सेपरेट आ गया और एक्स पे क्या हो गया, सेपरेट आ गया है। अब जिसके साथ ऑपरेटर उसी को हम सॉल्व करते जाएंगे, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। 1 है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर अकेला कांस्टेंट है तो वो 0 है। और एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, बिल्कुल एक्स का डेरिवेटिव हमने 1 पढ़ा था। सो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ये नेगेटिव इन बिटवीन था, ये नेगेटिव आ गया जी। 1 माइनस एक्स, फिर 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ रहा है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब बेटा जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये नेगेटिव 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव 1 और नेगेटिव एक्स आ जाएगा, और ये नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा। तो जैसे इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, अब इसमें अगर फोकस करें तो कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है, कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की हुई है, इसमें x कैंसिल हो रहा है। सो आपके पास जो आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का जो डेरिवेटिव है। दो इक्वेशन हमने बनाई थी, ये इक्वेशन 2 को हमने सॉल्व किया है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन और बड़ी थी जब आपने u को सपोज किया था, तो वो वाली इक्वेशन को अभी हम क्या करने हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और रूल बेटा वही ज़हन में रखना है, ये थी इक्वेशन 3 कि राइट साइड पे जो वेरिएबल है उसके लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करना है। मीन ऑपरेटर अब क्या यूज़ होगा, चूँकि राइट साइड पे वेरिएबल u है तो आपने ऑपरेटर यूज़ करना है d/du ऑन बोथ साइड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसके लिहाज से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो d/du आ रहा है ऑन बोथ साइड। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम d/dx निकालते थे, उसी चीज़ उसी को अगर रिपीट आप समझें, वही चीज़ चल रही है, वही सारे रूल हैं जब x को रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे। तो लेफ्ट साइड पे तो आ जाएगा dy/du, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट है तो पार आ गई 1/2। ओके है जी। अब बेटा पार रूल अप्लाई करते हैं, पार को हम नीचे उतार रहे हैं और पार में से एक माइनस करते हैं, याद है ये रूल। और फिर बेस का डेरिवेटिव, तो पार को नीचे उतारा, पार में से एक माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव, बेस इसमें क्या आ रही है, डेरिवेटिव ऑफ u, चूँकि ऑपरेटर u है तो इसलिए d/du लिखा है। ये वही काम है जो हम x में कर रहे थे, अब u में आ गया है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। चलें जी आगे चलते हैं। ये 1/2 - 1 का एलसीएम ले लिया, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 होता है, जिस तरह x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने 1 पढ़ा था। और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा -1/2, और नेगेटिव को ज़रा नीचे ले आएँ और अंडर रूट पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये ज़रा अंडर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे तो अच्छा लगेगा। सो dy/du क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू अंडर रूट u। तो बेटा दो इक्वेशन थी, दोनों को हमने सेपरेटली इसका डेरिवेटिव ले लिया है। अब आ रही है बारी चेन रूल की कि इनको ज़रा इकट्ठा करते हैं, जो इधर उधर भाग रहे हैं इनको इकट्ठा करते हैं। नाउ बाय यूजिंग चेन रूल, अब हम चेन रूल की बात कर रहे हैं। सो चेन रूल हमने क्या पढ़ा था, एक्चुअली तो हमने dy/dx फाइंड करना था, और जो हमने अपना वेरिएबल इन्वॉल्व किया था वो u है, तो ये आ जाएगा dy/du इंटू du/dx, और dy/du हमने निकाला हुआ है किसके इक्वल है, 1/2 इंटू अंडर u, और du/dx हमने क्या निकाला है, -2/this। अब एक चीज़ है कि क्वेश्चन x में दिया था तो आंसर भी x में लेके आना है। अब करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन, ये u है, आपको याद है मैरून कलर स्टार्टिंग पे किया था। इक्वेशन 2 जो थी वहाँ पे हमने ये लिखा था u इज इक्वल टू 1 माइनस x/1 प्लस x, तो बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे u की जगह। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की हुई है। और देखें तो ये 2 तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी देखते हैं आपके पास क्या चीज़ बच रही, मैंने कलर कर दिया ताकि अगले स्टेप में कैंसिल करूँ। ये दोनों अंडर रूट थे,
न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो मैंने न्यूमिनेटर का अंडर रूट लैदा कर दिया है और डिनोमिनेटर का अंडर रूट लैदा कर दिया है। अच्छा, इसमें भी देखें, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 1 प्लस का अंडर रूट है और ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो इन दोनों को भी ज़रा इकट्ठा करते हैं मैरून वाले को। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये +1/2 है, ये इसके साथ ऊपर जाएगा तो ये -1/2 पार हो जाएगी, और ये +2 ऑलरेडी था तो इन दोनों को मैंने एक जगह कर दिया। देखें ये स्टेप समझ आ रहा है। अब बेटा रूल ये है कि बेस सेम हो तो पार को ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लें, -1/2 +2। एलसीएम ले लें जी इसका, तो क्या आ जाएगा, -1 और +2, 2 आर 4/2। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? बस सिंप्लीफाई इसको बेटा करते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 1 + x और -1/this। तो यही इसका फाइनल आंसर है। बाय यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन आपने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? सिर्फ 2 पीस बनाने हैं, बाद में उनको मल्टीप्लाई कर देना है चेन रूल लगाते हुए, एंड दैट्स इट। बस इतना सा काम है जी। देखें ओके है, तो फिर आगे चलते हैं। इसी पैटर्न को बेटा लेते हुए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं जी वो क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 की तरफ अब मूव कर रहे हैं। तो 1 पार्ट 2 में आपके पास क्या है, यू हैव टू फाइंड dy/dx बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, और दिस टाइम क्वेश्चन आपके पास है x + x√, का होल अंडर रूट। तो क्या करेंगे, यूज सपोज ज़रा बताएंगे जी। लेट कर लेते हैं जी, लेट u इज इक्वल टू, मैंने कलर लैंग्वेज भी कर दी है। देखें बेस जो भी होगी, मीन होल पावर जो है हाईएस्ट, ये ओवरऑल होल पावर आ रही थी 1/2, इसको हमने इग्नोर कर दिया है। तो जो भी इसके नीचे बेस आ रही है उसको हमने u सपोज करना है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इस मैरून की जगह हम क्या करेंगे, u रख देंगे। तो फिर उसी तरह जी 2 पीस बन गए, एक इक्वेशन 2 और एक 3। इन दोनों को सेपरेटली आपने इनका डेरिवेटिव लेना है। सो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, कोई भी आप शुरू कर सकते हैं। मैं इक्वेशन 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके पास u इज इक्वल टू x + x√, है। राइट साइड पे वेरिएबल देखना क्या है, x है। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मीन ऑपरेटर हम यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मीन d/dx। कोई मसला जी? अब ऑपरेटर ज़रा सेपरेट कर लेते हैं, x के लिए लहदा और अंडर रूट के लिए लहदा। और x का डेरिवेटिव तो आ गया 1, और यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होगा, x पावर 1/2 के लिए ये पार रूल अप्लाई होगा। तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है जी, चलते जाते हैं करते जाते हैं। बेसिक अब वही 2.3 वाली है, मैंने बताया था ऑल द वे ये चीज़ें इसकी चलती जाएंगी जो आपने पढ़ी हुई हैं। सो आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं जी। यहाँ तक हमारे पास आ चुका था। x का डेरिवेटिव क्या होता है, वेरिएबल अकेला है विद रिस्पेक्ट टू x1, और यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, मीन पार को नीचे उतारेंगे, पार में से माइनस करेंगे और बेस का डेरिवेटिव लेंगे। तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया जी, और यहाँ पे पार को नीचे उतारा, पार में से एक माइनस किया, और बेस में क्या है, x, तो बेस का डेरिवेटिव ले लिया है। और x का डेरिवेटिव बेटा चूंकि 1 होता है, सो ये भी 1 हो गया, ये भी 1, इसका एलसीएम ले लें, 1 - 2/2, इसकी जगह 1 लिख रही है, तो ये आ गया 1 + 2 x पावर -1/2, या नेगेटिव को आप नीचे ले आएँ तो ये 1 + 1/2 × √x। ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये एरो थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा, प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट कीजिएगा। लेकिन जी फर्स्ट वन जो हमने डिफरेंशिएट करना था वो कर लिया है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, यहाँ से हमारे पास एक और भी इक्वेशन आई थी, जब हमने सपोज किया था तो एक इक्वेशन हमारे पास और आई थी, और वो याद है क्या थी जी, वो थी y इज इक्वल टू √u, क्योंकि बेस को हमने u बोल दिया था। ये बिल्कुल उसी तरह, इस तरह भी फर्स्ट पार्ट में हुआ था, एक्चुअली वही कॉपी पेस्ट ही हो रहा है। सो अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से बेटा इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे, बट x के लिहाज से नहीं, सॉरी u के लिहाज से, सॉरी राइट साइड पे वेरिएबल u है तो u के लिहाज से करना है, क्योंकि हम चेन रूल की बात कर रहे हैं, ये स्पेशली इसका ख्याल रखना। सो यहाँ पे ऑपरेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो d/du कर रहे हैं। सो लेफ्ट साइड पे तो ये आ जाएगा, राइट साइड पे पार रूल। क्या होगा पार रूल, पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव ले लें, और फिर u का डेरिवेटिव 1। तो यही काम कर रहे हैं जी, यही काम हमने एक पिछले पार्ट में किया था। एलसीएम ले लें इसका, 1 - 2/2, u का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 1/2 × √u। तो सेम आप देखें, ये हम फर्स्ट पार्ट में, एक्चुअली ये वही स्लाइड कॉपी हुई है, तो सेम पैटर्न पे ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी, दोनों डेरिवेटिव हो चुके हैं। अब ज़रा इनको टाइम आ गया, इनको ज़रा एक जगह इकट्ठा करें।
तो बेटा एक जगह हम कैसे कहते हैं, इनको चेन रूल से कंबाइन करते हैं, मीन इनको मल्टीप्लाई करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल आपके पास क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, ऑपरेटर ये एक वेरिएबल हमने यू अप्लाई ऐड किया था, सो डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। इक्वेशन का नंबर दिए हुए थे मैंने 4 और 5, यहाँ पे आप यूज़ करें। अब बैक सब्स्टिट्यूशन याद आ रहा है, u क्या हमने सपोज किया था, वो था इक्वेशन 2 में अगर देखें तो वो था x प्लस एक्स अंडर रूट, तो इसकी जगह बैक सब्स्टिट्यूशन कर लें और ये ब्रैकेट में ज़रा एलसीएम ले लें। ये 1 को मैंने 1 और 1 लिखा है ताकि एलसीएम लेते हुए आसानी हो। सो ब्रैकेट को हम सॉल्व करते जाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स, क्रॉस कर रहे हैं, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 से होगा, तो ये आ रहा है। अब ये और कंबाइन करते हैं इनको, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स अंडर रूट प्लस 1 प्लस 2 2s आर 4 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, तो यही बेटा हमने सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करना था बाय यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। कोई मुश्किल बात नहीं। चलें जी, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। और थर्ड पार्ट बेटा अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट अगेन सुटेबल सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। दिस टाइम y इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। याद है इस टाइप का क्वेश्चन हमने 2.3 में किया था। ये एक्चुअली वही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे था हमने डायरेक्ट किया था, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन उसने कह दी है। तो मुख्तलिफ हैं इस क्वेश्चन को करने पे, जैसा मैंने 2.3 में भी बताया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट टूल से भी वो कर रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। तो x को आपको याद होगा 2.3 में भी मैं इसको अंदर लेके गया था, यहाँ पे भी मैं यही वही वाला पैटर्न, एक्चुअली ये वही क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट की है, वही चीज़ इधर भी रिपीट हो रही है। सो मैं क्या कह रहा हूँ, x ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, एग्जैक्ट आप देखें 2.3 का यही था, बट यहाँ पे वर्ड लिख दिया सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, ये है x अंडर रूट, x है, x को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का अंडर रूट। ये पर्पल वन जो है इसको एक्चुअली मैं अंडर रूट के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये अंडर रूट के अंदर गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स के इक्वल होता है। देखो ये स्टेप समझ आ रहा है। अब इस एक्स स्क्वायर को ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब मुझे ये बताएंगे यू हम क्या सपोज कर सकते हैं, ये u आपके पास क्या आ जाएगा, चले मैंने कलर भी दे दिया है। u अब हम सपोज कर रहे हैं वही बेस जो भी होगी वो u होगा, और y आपके पास क्या बन जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिसने पहले दो पार्ट किए हैं, अंडर रूट ऑफ u। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं, और दो आपके पास इक्वेशंस आ चुकी हैं, उनको हम सेपरेटली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। राइट साइड पे जो वेरिएबल होगा उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहला थी इक्वेशन ये u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स। राइट साइड पे वेरिएबल x है, सो हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे d ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड। राइट साइड पे अब कौन सा रूल यूज़ होगा, बिल्कुल क्वेश्चन टूल। सो क्वेश्चन टूल अप्लाई करते हैं, और वो क्या था, v का स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। याद आ रहा है। चलें, और अब ये ऑपरेटर ज़रा सेपरेट कर लेते हैं, जिसके साथ ऑपरेटर उसको सॉल्व करना है, और अगर इसको ज़रा फ्रैक्शन वाले को बाहर लिख लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये मैरून वाला हम काम कर रहे हैं और पर्पल वन। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, कौन सा रूल लगेगा, डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, बिल्कुल पार रूल अप्लाई करेंगे। और पार रूल आपके पास क्या होता था, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव। इसी तरह 3 है, 3 को नीचे उतारा, 3 में से एक माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव। कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। बस अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा केयरफुल हो कीजिएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, 3x स्क्वायर, और नेगेटिव इंटू ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देखें कोई कंफ्यूजन। चले आगे देखते हैं जी। ये आ रहा है a माइनस एक्स 2ax प्लस 3x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखें कंफ्यूजन ओके है। बस इसको मैक्सिमम आप सिंप्लीफाई करें, ताकि जब आप चेन रूल में आप इसको लेके जाएं तो हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े। सो फर्दर इसको देखते हैं जी, ये लास्ट स्टेप था, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स को ज़रा कर लेते हैं, इस a को अंदर मल्टीप्लाई करें पहले 2x 3x स्क्वायर से,
फिर नेगेटिव एक्स को करेंगे और ये ब्रैकेट खोल के प्लस वाला लिख लेंगे। कुछ मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है। 3 + 1 3a x स्क्वायर प्लस 1 4, 4 में से निकालेंगे 2 आ जाएगा, और एक्स क्यूब 3 का उसमें प्लस 1 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। सो देखते हैं जी क्या आ रहा। बाकी ये ब्लैक वन तो एज इट इज़ है, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। तो न्यूमिनेटर में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 2x कॉमन आ रहा है। सो ये आ जाएगा a स्क्वायर ax माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर du/dx। अब बाकी आपके पास क्या रह गया था? सेकेंड इक्वेशन है जिसको हमने लेके चलना है। सो बेटा सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या थी? y इज इक्वल टू √u। एक इक्वेशन नंबर 3 थी, ठीक है। सो राइट साइड पे वेरिएबल u है, सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू u। दोनों तरफ ऑपरेटर यूज कर लें। dy/du आपके पास आ जाएगा पावर रूल, पावर को नीचे उतारें, पावर में से एक माइनस करें, एंड देन बेस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u की बात हो रही है, तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें और u का डेरिवेटिव 1 आ गया। सो आपके पास ये बिल्कुल देखें, ये थर्ड पार्ट है और सेम मैंने कॉपी की है, सेम स्लाइड आ गई है। √u 1/2 इंटू √u। देखें जी, तो सेकंड वाला पार्ट भी हमने कर लिया है। अब इन दोनों को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। जी, तो कंबाइन करते हैं जी। dy/, क्या आ जाएगा? चेन रूल है, dy/du du/dx 4 5 को हम यूज़ कर रहे हैं, और उसी तरह हम u की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। u हमने क्या सपोज किया था? आपके पास ax स्क्वायर दिस था, और इस 2x को ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, पर्पल 1 x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर। x को ये अभी बाहर ही रखा है, मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी, इसको बाहर रखा है और अभी लिख लिया है। अब ये वाला a माइनस एक्स और a माइनस एक्स स्क्वायर है, याद है हमने सेकंड पार्ट में भी इस टाइप का किया था। इसको ज़रा आगे मजीद से फर्दर सॉल्व करते हैं। तो और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें दोबारा, याद है एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर निकालेंगे तो एक्स अंडर रूट आ जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में किया था, तो वही बैक कर दिया है। अब ये माइनस एक्स अंडर रूट पर्पल 1 के साथ चला जाएगा, तो ये -1/2 और 2 आ रहा है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लें, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये एलसीएम ले लेंगे तो ये आ रहा है 4 और -1/2 या 3/2। ये लेंगे, ये इसका आंसर। ओके जी, आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 देखें। अगेन आपको सुटेबल सब्स्टिट्यूशन से ही इसको सॉल्व करना है, एंड दिस टाइम यू हैव y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 6 आ रहा है। तो सबसे पहले u हमने देखना है, तो u क्या आ रहा है जी? कलर लैंग्वेज आपको वैसे गाइड कर रही होगी। पहले कोशिश करें, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ वीडियो स्टॉप करें और पहले खुद अटेम्प्ट करें और फिर वीडियो प्ले करके मेरे साथ टैली कीजिएगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपका ठीक होगा। ओके जी, मैं करवा रहा हूँ। जिन लोगों ने वीडियो प्ले की स्टॉप करके किया है, काइंडली इसको देख लीजिएगा, टैली कीजिएगा, और अगर ठीक हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। ये मोटिवेशन होती है मेरे लिए भी और बाकी स्टूडेंट के लिए भी। सो हमने यूज़ सपोज कर लिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसका मतलब y आपके पास क्या आ जाएगा? u पावर 6। दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 करके डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट आपके पास आ रहा है राइट साइड पे वेरिएबल x, सो ऑपरेटर क्या यूज़ होगा? बिल्कुल d/dx ऑपरेटर यूज होगा। सो दोनों तरफ d/dx कर लें। सो du/dx क्या आ जाएगा? सेपरेट कर लें, ये ऑपरेटर x स्क्वायर पे अलग आ जाएगा, कांस्टेंट 2 बाहर है, इसमें 3 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव और 7 का डेरिवेटिव। देखें यहाँ था कोई कंफ्यूजन? चलें आगे चलते हैं। जी नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है जी? आपके पास है जी ये देखें एक्स स्क्वायर है, तो पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस कर देंगे, पार रूल अप्लाई होगा। एक्स का, चले मैं पार रूल लिख भी देता हूँ, पार को नीचे उतारते हैं, पार में से एक माइनस करते हैं, फिर बेस का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो ये अप्लाई कर रहे हैं जी। पार इसमें 2 थी, पार को नीचे उतारा, पार में से एक माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। x का अगेन डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 6x माइनस 2, और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा यहाँ तक आ चुका है, इसके बाद हमने क्या करना है? y वाला पोर्शन लेना है, और y किसके इक्वल था?
ये हर दफ़ा 1/2 नहीं था, यहाँ पे अब 6 है। पहले तीनों पार्ट में अंडर रूट था तो वो सेम था, तो यहाँ पे 6 है। सो अब डिफरेंशिएट पहले बताएं किस वेरिएबल के लिहाज से करेंगे, बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे। सो दोनों तरफ बेटा आप यू सपोज कर लें, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? हाँ, अब पावर रूल अप्लाई होगा, और पावर रूल बेटा क्या है, पार को आप नीचे उतारें, पार में से क्या करें, एक माइनस कर दें, और पार दिस टाइम है 6, ठीक है। सो ये रिपीट कर दिया जी, ये एक ही दफ़ा आपने लिखना है, अगली स्लाइड पर जो कि आगे थे, पार को नीचे उतारेंगे और पार में से एक क्या कर देंगे, ये 2 दफ़ा नहीं लिखना, ये एक दफ़ा लिखिएगा, ज़रा ध्यान में रखिएगा। सो पार रूल अप्लाई करते हैं, पार बेटा इसमें 6 है, पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें, फिर बेस का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव 1 है, सो 6u5 से दिस योर इक्वेशन नंबर 5। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब बेटा उसी तरह 2 इक्वेशन आ गई हैं, चेन रूल से हम इनको आपस में क्या कहते हैं, कंबाइन कहते हैं, मीन इनको हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। सो देखते हैं जी। सो बाय यूजिंग चेन रूल dy/dx dy/du इंटू du/dx, तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 6u5 इंटू 6x-2। ओके जी, अब आते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन की तरफ, और u हमने जो सपोज किया था इक्वेशन 2 में, वो उसकी बेस थी, उसकी जगह पे बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, और ये आ जाएगा 3x² - 2x + 7 होल पावर 5। अब 6 2 12, बस ज़रा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना, 3 × x, 3x -1 को फर्स्ट लिख लिया और पावर 5 वाले को सेकंड लिख लिया। अब जी बताना है आपने कि इनका ये क्वेश्चन ठीक था, कमेंट में बताइएगा, मेरे लिए भी खुशी होगी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी मोटिवेशन होती है। चलें जी, अगर आपका ठीक है तो वेल डन जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 है। तो 1 पार्ट 5 में अगर देखते हैं, अगेन आपको dy/dx ही फाइंड करना है, अगेन सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, और ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी हम इस टाइप का भी करके भी हटे हैं, और आपके 2.3 में भी था, बट दिस टाइम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। अगेन वीडियो को स्टॉप करें और पहले इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर मेरे साथ टैली कीजिएगा। करें जी वीडियो स्टॉप। चलें जी, मैं कह रहा हूँ u इज़ इक्वल टू बेस इसकी बेटा a² + x² ओवर a² - a² है, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, √u। ये दोनों इक्वेशन है, इनको 1 बाय 1 करके हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं जी, आपके पास u आया था a² + x² ओवर a² - x², तो राइट साइड पे वेरिएबल x है, सो ऑपरेटर हम क्या यूज़ करेंगे, d/dx। राइट साइड पे कौन सा रूल लगेगा, बिल्कुल क्वोशिएंट रूल, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, सो क्वोशिएंट रूल अगर हम देखें तो क्या था, v का स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, मीन डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके जी, तो अब आपके साथ जिसके साथ ऑपरेटर है उसको हम और डेरिवेटिव ले लेंगे, a² का लहदा आ जाएगा, x² का लहदा, फिर a² का लहदा, और नेगेटिव x² नेगेटिव बाहर आ जाएगा, x² का लहदा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो वैसे ज़ीरो हो जाता है, होल स्क्वायर लिखना चाहिए, डायरेक्ट a² एक ही बात है, बट यहाँ पे आपके पास पावर रूल अप्लाई होगा, x² है तो क्या करेंगे, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से एक माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर का ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे पावर रूल, a² का डेरिवेटिव ज़ीरो और फिर पावर रूल। ओके यहाँ तक, और x का डेरिवेटिव बेटा आपके पास 1 होता है, सो ये अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करते जाना, तो ये 2x आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और x का डेरिवेटिव 1, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2x × आ जाएगा आपके पास दिस, एंड माइनस और माइनस ये मिडल वाला पॉजिटिव कर दिया। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें जी आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है, लाइक यहाँ तक आ चुका था, ऊपर न्यूमिनेटर में 2x कॉमन आ रहा है, देखो ये वाला 2x ये बाहर आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में a² - x² और a² + x²।
ब्रैकेट को ओपन करते हैं और ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस का साइन ख़त्म हो जाएगा। अब क्या चीज़ कैंसिल हो रही है जी, मीन ब्रैकेट्स ओपन कर दी है, प्लस का साइन का मतलब ब्रैकेट ख़त्म करके दोनों प्लस आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। सो बाकी आपके पास बच रहा है 2a², 2 2 ये आ जाएगा 4a² एक्स ओवर a² माइनस x²। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? तो ये था आपके पास u का डेरिवेटिव। हमने अब y को लेके चलना है और y हमने क्या सपोज किया था, वही जो हम पहले 3 पार्ट में मेरे ख्याल करते रहे या 4 पार्ट तक भी था। और y क्या यहाँ पे भी आ रहा है, मेरे ख्याल उसी की कॉपी पेस्ट ही होगा। y हमने क्या सपोज किया था √u, बिल्कुल ये वही चीज़ आ रही है। राइट साइड पे वेरिएबल u है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। राइट साइड पे पावर रूल अप्लाई होगा, पार को नीचे उतारें, पार में से क्या करें, एक सबट्रैक्ट कर दें और फिर u का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो बेस इसमें u है, फिर यह आ जाएगा 1/2 माइनस 1 दिस, और क्या आ जाएगा -1/2। उसी तरह इसको अंडर रूट, तो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम फर्स्ट 3-4 पार्ट कर रहे थे वही रिपीटेशन यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा जी, दोनों डेरिवेटिव आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको चेन रूल अप्लाई करते हैं जी। तो चेन रूल की तरफ आते हैं और चेन रूल आपके पास क्या है जी, dy/dx, क्योंकि हमने यही फाइंड करना है और वेरिएबल हमने u इन्वॉल्व किया है, सो du से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, ये दोनों हमने इक्वेशन 4 और 5 निकाली हुई थी, ये दोनों हमने वैल्यूज रखनी और इसके बाद क्या होगा, बिल्कुल बैक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो u हमने क्या सपोज किया हुआ था, u हमने किया था a² + x² ओवर a² माइनस x²। अब बेटा ये भी a² माइनस x² है और ये भी, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, पहले तो ज़रा अंडर रूट सेपरेट कर लेते हैं। ये पर्पल कलर मैंने कर दिया है ताकि इनको एक जगह इकट्ठा ले आएँ, जिस तरह हम फर्स्ट पार्ट में थर्ड पार्ट में भी किया था। ये पावर 1/2 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो पर्पल 1 एक जगह इकट्ठे कर रहे हैं, ये 2 अपनी जगह पे है, बेस सेम है तो पार ऐड हो जाएंगे। तो सिर्फ पर्पल 1 को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बाकी एज इट इज़ आ रहा है। एलसीएम ले लें, -1/2 + 2, तो ये क्या आ जाएगा -1 + 4/2, या मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास 2a² एक्स ओवर a² + x² √a² माइनस x² होल पावर 3/2 आ रही है। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, तो ये था जी आपका पार्ट नंबर 5। अगेन जिसका ये करेक्ट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और यहाँ पे उसने dy/dx, यहाँ पे चेन रूल का कोई जिक्र नहीं है, सिंपल dy/dx का है, सो हम dy/dx निकालेंगे। सो 3x + 4y + 7 है, सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि नीचे ये dx है, विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये आपके पास हर एक के साथ ऑपरेटर लगा लेंगे, 3 बाहर आ जाएगा x के साथ ऑपरेटर, 4 बाहर आ गया y के साथ ऑपरेटर, 7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं और 0 राइट साइड पे, वैसे ही उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब बेटा x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे देख लें ये 1 y का dy/dx और 7 का 0, और सिंप्लीफाई करते हैं और ये +3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। एक्चुअली हमें dy/dx फाइंड करना है, सो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ चुका है, फाइनल ईयर पेपर में या 2 मार्क्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो देखें जी, यही हमने dy/dx फाइंड करना था, दैट्स इट, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके जी, चलें आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी, और नेक्स्ट उसने क्या बोला हुआ है, अगेन dy/dx ही फाइंड करना है, दिस टाइम xy + y² = 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट 2 पे चलें ऑपरेटर ज़रा सेपरेट लिख लेते हैं, आपके लिए आसानी होगी। राइट साइड पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अकेले कांस्टेंट का। सो ये ग्रीन 1 कौन सा रूल लगेगा बताएंगे? बिल्कुल, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, y² के पावर रूल। और पहले प्रोडक्ट रूल लगाते हैं जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, याद है 2.3। और यहाँ पे बेटा पावर रूल अप्लाई होगा, पावर को नीचे उतारें, पावर में से माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव, और पावर 2 है जी, 2 को नीचे उतारा, 2 में से एक माइनस किया और बेस का डेरिवेटिव ले लिया।
अब बेटा x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये x का 1 आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लें, dy बाई डी एक्स वाले दो थे, मैंने ब्लू कलर इसमें कर दिया है, वो कॉमन निकाल लें, ये प्लस y सेपरेट आ गया है। हमें अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स चाहिए, सो इस प्लस y को ले जाएं उस तरफ। अब ये x प्लस 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। सो आर लास्ट आंसर इज नेगेटिव वाई ओवर एक्स प्लस 2y। देखें सिंपल क्वेश्चन ऐसा ही है। चले आगे, ओके चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, अगेन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, और थोड़ा सा ये हैवी हो गया। पहले कोशिश करें जी, वीडियो को स्टॉप करें, इसको खुद करने की, और फिर मेरे साथ टैली कीजिएगा। ओके जी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये इक्वेशन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। सो ऑपरेटर दोनों तरफ अप्लाई हो गया, इधर जीरो है, लिखना चाहें तो लिख लें, ना भी लिखें तो गुजारा हो जाएगा। सो अलग-अलग ऑपरेटर हम कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर पे लैदा हो गया, नेगेटिव 4 कॉमन, एक्स वाई पे ऑपरेटर लैदा, नेगेटिव 5 बाहर आ जाएगा, और वाई पे डेरिवेटिव। अब बेटा पहले वाले पे तो पावर रूल अप्लाई होगा, दूसरे वाले पे प्रोडक्ट रूल है, और तीसरा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, और ये तीनों मैं लिख रहा हूँ, पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव। फिर आपके पास प्रोडक्ट रूल, जिस तरह हमने सेकंड पार्ट में किया था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई कर लें, x का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1, सो ये आ जाएगा 2x इंटू 1, नेगेटिव 4 को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कर लें। अब बेटा उसी तरह डी वाई बाई डी एक्स वाली दो टर्म है, इसमें हम क्या करते हैं, इनको हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है। अभी ज़रा सिंप्लीफाई करके 4y लिखा है, 2x इंटू 1 2x है। पहले देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, चलें आगे चलते हैं। अब ज़रा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालना, बिकॉज अल्टीमेटली तो हमें वही चाहिए ना। सो हम निकालते हैं जी, देखते हैं, बिल्कुल आपके पास क्या आ जाएगा, ये इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लें, तो आ रहा है 4x प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अल्टीमेटली हमें यही डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, दैट्स इट, कोई मुश्किल बात। लेकिन अब 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है इसके आंसर को प्रेजेंट करते हुए। अब मुझे ये बताएं कितने स्टूडेंट का ये आंसर ठीक है, और जिनका ठीक है अगेन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जी हमारा ये ठीक है। ओके जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट थोड़ा सा ज़रा हैवी क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश करते हैं, इतना भी हैवी नहीं, उससे अगला पार्ट एक्चुअली ज़्यादा हैवी है। खैर 2 का भी हम क्या करने जा रहे हैं, 4 पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो 2 का 4 पार्ट देख रहे हैं, 4x स्क्वायर देख के परेशान ना हो जाइएगा, उतना लंबा चौड़ा काम नहीं है ये। इंशाल्लाह 6 चैप्टर में हम जब सर्कल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इस टाइप की इक्वेशन आपको नज़र आएंगी। फर्स्ट आपको डिफ्रेंशिएट करना है अभी विद रिस्पेक्ट टू x। अब सेपरेट ऑपरेटर बेटा यूज़ करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा x स्क्वायर पे, 2h कांस्टेंट है, अच्छा h g f इसमें कांस्टेंट है, 2h बाहर आ गया ऑपरेटर x y पे, b बाहर है ऑपरेटर y स्क्वायर पे, 2g बाहर है ऑपरेटर x पे, 2f बाहर है ऑपरेटर y पे, c कांस्टेंट है तो ऑपरेटर आ गया, और राइट साइड पे वैसे ही 0 है। अब बड़ा सिंपल सा काम, वही काम जो हम पीछे भी करते आ रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर पावर रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो करते जाते हैं जी, पावर रूल भी अप्लाई करना है और प्रोडक्ट रूल भी आ जाएगा, लिख दिया मैंने। पावर इसमें थी 2, पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव ले लें। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, अगेन पार को नीचे उतारेंगे, पार में से एक माइनस करेंगे, बेस का डेरिवेटिव, फिर x का डेरिवेटिव देखेंगे तो वो 1 आ रहा है, फिर y का डेरिवेटिव देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखेंगे तो वो 0 आ रहा है। सब 1 बाय 1 करके अप्लाई कर दिया है। अगेन x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 2 8, 2h को ज़रा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और 2by आ रहा है, एंड y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एंड 2g प्लस दिस। अब 3 आपके पास ऐसी टर्म आ रही हैं जिसमें dy बाई डी एक्स आपको नज़र आ रहा है, और एक्चुअली हमें यही चाहिए, तो हम इन तीनों में dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। मैरून कलर मैंने इसका किया है, होपफुली आपको कलर लैंग्वेज में आसानी हो रही होगी। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन।
अब आपने डी वाई बाई, अल्टीमेटली तो हमने डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, सो उसी को आगे लेके चलते हैं जी। ओके तो यहाँ तक हमारे पास आ गया था, लास्ट टाइम मैंने लिखा था। अब क्या करेंगे, आप ये प्लस वाला ब्लैक वाला उधर लेके जाएंगे, ये सारे होल नेगेटिव में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है और सिंप्लीफाई हो रहा है। मीन न्यूमिनेटर में भी 2 कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन आ रहा है, ये आपस में कैंसिल कर देंगे। तो लास्ट आंसर नेगेटिव 4x प्लस एच वाई प्लस जी, ब्रैकेट डालने बेहतर है, ना भी होते ये बाहर चल जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके जी, तो ये था आपका 4 पार्ट। अब चलते हैं आपके पार्ट 5 की तरफ। सो पार्ट 5 अगर हम देख रहे हैं जी, पार्ट 5 में आपके पास क्या आ रहा है, अगेन आपने डिफरेंशिएट करना है x इंटू वन प्लस वाई अंडर रूट प्लस वाई इंटू वन प्लस एक्स अंडर रूट। एक्चुअली क्या होगा इसमें, ऑब्वियस बात ऑपरेटर तो डी ओवर डी एक्स ही हम लगाएंगे। सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्चुअली अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो डबल प्रोडक्ट रूल, मीन x इंटू वन प्लस वाई पे लहदा प्रोडक्ट रूल और y इंटू वन प्लस एक्स अंडर रूट पे लहदा प्रोडक्ट रूल लगेगा। याद है प्रोडक्ट रूल, ज़रा लिख भी देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मीन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वन प्लस वाई, फिर वन प्लस वाई अंडर रूट एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी है, मैंने कलर इस पे एक ही दिया है, ब्लैक वाले पे भी यही चलेगा। तो y एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। कोई मुश्किल बात? अब जिस इसके साथ ऑपरेटर है उसको हमने सॉल्व करना है। वन प्लस वाई होल पावर 1/2 है और यहाँ पे भी वन प्लस जिसके साथ ऑपरेटर मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ, तो ये 1/2 है, ये एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1, सेम इधर भी आ जाएगा जी। जिसके साथ ऑपरेटर है ज़रा 1/2 लिख लेते हैं और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब बेटा जस्ट पावर रूल अप्लाई करें ताकि ऑपरेटर को हम ख़त्म करें, जो इसका यूज़ है वो देखते हैं। और पार रूल आपको याद होगा, पार को नीचे उतारते हैं और पार में से एक माइनस कर रहे हैं। ये लास्ट टाइम मैंने दोबारा लिखा है सिर्फ समझाने के लिए। जिस तरह ये पार है जी 1/2, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से माइनस करेंगे, तो 1/2 को हम नीचे उतारेंगे और 1/2 से एक माइनस कर लेंगे। मैं पार में से एक माइनस किया और बेस का डेरिवेटिव, और बेस इसमें क्या है 1 प्लस वाई, सो इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज़ ही रहेगा जी 1 प्लस वाई अंडर रूट। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे फिर पावर रूल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एनिमेशन से करवा रहा हूँ। पार 1/2 है, पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव, और ये 1 प्लस एक्स अंडर रूट एज इट इज़, और ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। देखें समझ आ रही है ये बात? अब बेटा एलसीएम ले लेंगे 1/2 माइनस 1, इस पे लदा लदा ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1, 1 पे ऑपरेटर लदा हो गया, वाई पे लदा, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, अगेन 1/2 माइनस 1 एलसीएम आ गया, 1 पे ऑपरेटर लदा, एक्स पे लदा, और ये चीज़ लास्ट वाली एज इट इज़। देखो ओके होता जा रहा है। मज़ीद देखते हैं जी। तो कांस्टेंट का ऑब्वियस बात है, अकेले का डेरिवेटिव 0 है। चलें जी फर्दर इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं जी। पावर तो होगी, एलसीएम जब लिया था तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये -1/2 आ रहा है, 1 का डेरिवेटिव बेटा 0 और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली इधर भी यही चीज़ आ जाएगी, पार नीचे उतारा था, पार में से एक माइनस किया था, एलसीएम ले रहे थे तो -1/2 और 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, और ये लास्ट वाला एज इट इज ओके है। अब बेटा सिंप्लीफाई मैक्सिमम करेंगे, ये -1/2 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये -1/2 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। अब दो आपको टर्म नज़र आ रही हैं इन्वॉल्विंग डी वाई बाई डी एक्स, सो टेकिंग कॉमन टी वाई बाई डी एक्स इन फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म की बात करें। अच्छा ये सेकेंड और थर्ड वन को उस तरफ ले जाएंगे तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, इस ब्रैकेट का भी एलसीएम ले लें और राइट साइड पे भी एलसीएम ले लें। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो इधर भी एलसीएम ले लिया, इधर भी एलसीएम, कोई मुश्किल बात नहीं, बस मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना। मीन अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें अकेला डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक आ गया, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर डिवाइड हो जाएगा। मसलन ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड है। अब बेटा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई, वाई प्लस 2 इंटू 1 प्लस वाई इंटू, ये दोनों अंडर रूट हैं और इनको अगर इकट्ठा कर लेंगे एक ही अंडर रूट में, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा, मेरे पास इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, बुक में आई थिंक सो पॉजिटिव है। आप अपनी बुक में देखिएगा, बताइएगा आंसर मेरे वाला ठीक है होपफुली, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो तो काइंडली बता दीजिएगा। अगर ओके है तो फिर ओके है, फिर कोई मसला नहीं, क्योंकि बुक वाले ने प्लस लिखा हुआ था, मेरे हिसाब से ये नेगेटिव आ रहा है। मज़ीद आप चेक करके मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। बेटा कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, जिस तरह पिछली वीडियो में बता रहा था बच्चा, तो बेटा काफ़ी स्पीड से ये काम हो रहा होता है, तो उसके लिए बेटा सॉरी, मेथड आपको बता देता हूँ कि प्लस माइनस 1/2 आगे पीछे हो रहा है, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि कंपोजिंग करते हुए ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो ये था जी आपका पार्ट 5। आगे देखते हैं जी, आगे आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 आई थिंक सो, ये लास्ट पार्ट है। y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। चलें जी, मैं भी करवा देता हूँ। सो डिफरेंशिएट दिस विद, हाँ इसमें काम ये कर लें कि ये वैसे अगर उस तरह करेंगे प्रोडक्ट रूट से लंबा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मीन ये एक्चुअली वही क्वेश्चन बन चुका है जो भी है, एक्स को ज़रा अंदर ले जाते हैं तो एक्स को अंदर अंडर रूट के लेके जाएंगे, उसी तरह ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स होता है। तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, ये x4 प्लस 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब बेटा आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड पे क्वेश्चन रूल लगेगा, लेफ्ट साइड पे तुम्हारा dy/dx आ चुका है। पहले देखें, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलिए देखते हैं आगे जी। ओके तो क्वेश्चन रूल है जी, क्वेश्चन रूल अगर आपको याद हो क्या होता है, v का स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। मैं ज़रा पहले ऑपरेटर लिख रही है, v इसमें बेटा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या कहते थे, डिनोमिनेटर एज इट इज़ माइनस डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v मीन एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद आ रहा है क्वेश्चन रूल? अब जिन जिन के साथ ऑपरेटर है उसको हम सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आ रहा है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा, पार थी 1/2, पार को नीचे तारें, पार में से माइनस करें, और बेस का डेरिवेटिव, दिस टाइम वी हैव बेस x4 प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ पे भी एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलहदा कर लेंगे और 1 कांस्टेंट का अलहदा हो जाएगा। ओके जी, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, ये 1/2 माइनस 1, ये एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये 1 माइनस 2/2, x4 है, पावर रूल अप्लाई करें, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव 4 है, पार 2 को नीचे उतारा, बेस पार को नीचे उतारा, पार में से माइनस किया, बेस का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे भी क्या होगा, पावर रूल पर्पल 1 में भी पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव, और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल है, कोई इतना लेंथी काम नहीं है। खैर यहाँ तक कोई मुश्किल बात? चलिए आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, दिस, अच्छा जी मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये -1/2 था, ये आ रहा है 4/2। अब मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है, ये लास्ट स्टेप लिखा था। अब क्या आ जाएगा, ये -1/2 नीचे आ गई, ये +1/2 अंडर रूट में आ जाएगा। ये 4x³ है प्लस 8x आ रहा है, यहाँ पे भी देखें तो 2x इंटू दिस आ रहा है, कोई मुश्किल बात नहीं। और सिंप्लीफाई ज़रा इसको करते हैं, मैक्सिमम अब आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, तो ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये 4x इनमें से कॉमन निकाल लें न्यूमिनेटर में से, तो ये 4x बाहर आ गया, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये एज इट इज़ 2x इंटू दिस लिखा है। अब ये पर्पल कलर की है, 2 और 4 आपस में कटेगा तो ऊपर भी 2x आ जाएगा। तो अगर आप फोकस करें, ये देखें 4x की जगह 2x आ गया, ये 2x भी है। एक्चुअली अगले स्टेप में हम इन 2x को मैंने पर्पल कलर कर दिया है, हम इसको कॉमन निकालने जा रहे हैं। अगेन मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है, तो जहाँ तक हो सके हम इसको लेके चलेंगे। यहाँ तक ओके है जी? चले जी चलते हैं आगे और देखते हैं। आपके पास ये यहाँ तक आ चुका था। 2x जो था पर्पल वन हमने कॉमन ले लिया है। अब जो बाकी ब्रैकेट बची है उसका एलसीएम ले लें, और एलसीएम में आ जाएगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर आ रहा है। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा।
इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स स्क्वायर प्लस टू से मल्टीप्लाई कर लें, साथ साथ ही करते जाते हैं। तो ये एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, और ये स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये वाला नेगेटिव भी अंदर मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट न्यूमिनेटर की हम सेपरेट करते जाते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो देखते हैं जी, ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन कलर लैंग्वेज यूज़ की। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, जब इसका अंडर रूल लेंगे तो एक्स बाहर आ जाएगा। याद है शुरू में हम इसको अंदर लेके गए थे, अब बाहर कर दिया। इसका फ़ायदा ये होगा, ये एक्स पर्पल वन तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, एक्स फोर कैंसिल हो रहा है, तो ये कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है। तो माइनस टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब न्यूमिनेटर में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, नेगेटिव आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो नेगेटिव टू इन टू, ज़रा थोड़ी सी तरतीब लगा लेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर अंडर रूट। देखें नहीं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो यही हमने बेटा इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इंशाल्लाह जल्दी आपका क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। सो वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।